नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। शहर के गोलंबर के समीप जहां से जासो रोड निकलता है, एशिया पैसिफिक नाम का एक अस्पताल है। डॉक्टर है यहां के राजेश मिश्रा। शहर में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान है। उनके अस्पताल में एक व्यक्ति जो उम्र से अधेड़ हो चले थे, श्री कृष्ण यादव, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम अहिरौली, थाना औद्योगिक, उपचार के लिए आए चिकित्सक नहीं थे। उनके स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया। दोपहर बाद चिकित्सक आए, मरीज को देखा, क्या उपचार हुआ, चिकित्सक जाने, वहाँ के कर्मी जाने, मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। शाम 6 बजे के लगभग उसे रेफर करने की बात आई, लेकिन निजी अस्पताल है, जब तक आप रुपए जमा करेंगे नहीं, मरीज को वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इस धीगा मुश्ती में कुछ रुपए परिजनों ने अदा किए, फिर मरीज को रेफर किया गया। सदर अस्पताल से फ्री एम्बुलेंस की सुविधा लेने के लिए परिजन वहां गए। इसी क्रम में इस हिला हवाली का दौर चलता रहा और श्री कृष्ण सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। जब गांव वालों को पता चला तो सब डॉक्टर राजेश मिश्रा के अस्पताल पर आ धमके। फिर हंगामा शुरू हुआ। रात 10 बज गए। सोमवार की यह घटना है, 5 दिसंबर को, जनवरी को माफ करेंगे। स्थिति इतनी विकट आ गई कि डॉक्टर को फोन करके पुलिस बुलानी पड़ी। आप यहां देख रहे हैं, पुलिस वैन में उस शव को रखा जा रहा है। यह इलाका मुफस्सिल थाने की सीमा में आता है। हालांकि महज कुछ कदम की दूरी पर औद्योगिक थाना है। स्थिति बिगड़ न जाए, किसी डॉक्टर के साथ अनहोनी न हो, लोग आक्रोश में कोई ऐसा उपद्रव न कर दें कि कानून व्यवस्था खराब हो जाए, मजबूरन औद्योगिक थाने को भी वहां पहुंचना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाया। आइए पहले परिजनों की बात सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या घटना हुआ था आज? मेरे चाचा जी सुबह 8 बजे यहाँ एडमिट हुए और बिना डॉक्टर का जितना भी यहाँ स्टाफ है एडमिट ले लिया। उसके बाद शाम को लगभग 6 बजे के आसपास डेट होने के बाद ये लोग रेफ़र किया तो एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के साथ लोग सदर अस्पताल के डॉक्टर बोल रहा है डेट बॉडी, मतलब डेट कर गया है, मरीज डेट कर गया है। यहाँ बिना डॉक्टर का एडमिट ले लेता है लोग। पैसा के लिए सिर्फ धांधली करता है प्राइवेट अस्पताल वाला लोग, और मतलब ज़िंदगी के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, जब आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपने यहाँ से रेफर करिए दूसरे अस्पताल में। हम लोग कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं इलाज कराने के लिए। आने के बाद हुआ क्या? आने के बाद सीरियस हालत में थे। आने के बाद ठीक थे, अच्छा थे, स्वस्थ व्यक्ति थे। पहले से कोई रोग नहीं है इनको, पहले से कोई रोग नहीं है। हाँ, खुद से चल के आए थे, खुद से एडमिट हुए थे। परेशानी क्या थी? परेशानी बस खांस रहे थे, हाफी हो रहा था, जुकाम टाइप का था, ठंडा का असर था। आपने ये बताया कि मरने के बाद रेफर कर दिया गया। हाँ, मरने के बाद रेफर किया। अंतिम स्टेज में मरने के बाद रेफर कर दिया। एकदम ऐसे पूरा छटपटाने लगे, तब जाके मतलब बोला रेफर कर दिया। जल्दी एकदम कैमरा चेक कर सकते हैं आप, कैमरा यहाँ के चेक कर सकते हैं आप। रिपोर्ट देख लो। रेफर करने के बाद भैया इनसे बोला गया, भैया से, कि आप पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको रिसीव मिलेगी। रिसेप्शन से जो भी पर्ची थी, दवाई की या कुछ भी, उनको भैया को कहे कि हम यहाँ पे बंदे छोड़ दे रहे हैं या कुछ भी, हमको हम पैसा ला के दे रहे हैं या इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है, तो फिर भी वो पेमेंट नहीं हुआ। पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद कुछ होगा। और एक यहाँ हॉस्पिटल का एक और बता दें सर, राजेश मिश्रा अस्पताल में हम एक दिन और आए थे। हम एक हार्ट पेशेंट को लेके आए थे। डॉक्टर साहब पटना में थे, 3 बजे आने वाले थे और मरीज को एडमिट कर लिया। हम बोले डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो बोल रहे हैं 3 बजे आएंगे। हमको नहीं, डॉक्टर साहब ने तुम एडमिट कहाँ ले लिया, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुम क्या मतलब डिग्री तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या नहीं थे, डॉक्टर साहब नहीं थे। 1:30 बजे हैं, पेशेंट एडमिट हुआ 9 बजे। हाँ, आए हैं 1:30 बजे, डॉक्टर साहब 1:30 बजे हम हैं। जानना चाहते हैं कि कौन डॉक्टर साहब नहीं रह ट्रीटमेंट करता है? वो यहाँ पे आए थे इलाज के लिए, तो उनको डायरेक्ट पानी चढ़ाने लगा है, ब्लड के लिए जांच करना है। किस आधार पे, किस बेस पे, कौन सा बेस? डॉक्टर के बिना रहने कहे मुताबिक करा लिया, चेकअप करा लिया, ब्लड लेके क्या क्या चेकअप कराया, क्या नहीं कराया, पानी चढ़ाने लगे, क्या किया नहीं किया। कराने वाला है मरीज? अहिरौली। क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण यादव। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद राम खान। आपका? कृष्णा यादव। आपके चाचा है वो? हाँ, चाचा। आपके पिताजी थे? दादाजी। परिजनों की बात सुनकर के यह पता चला श्री कृष्ण स्वयं ही अस्पताल आए थे।
तब उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाना पड़े। चिकित्सक थे नहीं, उनके आते आते दोपहर हो गई और इस बीच क्या दवा दारू हुई यह तो वहाँ के कर्मी जाने, लेकिन जब स्थिति बिगड़ी तो सभी कर्मी वहाँ से नदारद हो गए या इधर उधर खिसक गए। अब यहाँ हम आपको एक दूसरी खबर भी बताना चाहेंगे। 3 दिन पहले इसी तरह की घटना बनारसी अस्पताल नया बाजार में हुई। वहाँ भी एक महिला का ऑपरेशन हुआ। बच्चा जनने वाली महिला नहीं रही। बच्चा तो ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। वहाँ भी हंगामा हुआ। निजी अस्पतालों में पिछले 3-4 दिन के दौरान 2 लोगों की मौत ने अस्पतालों की साख को गंभीर धक्का लगाया है। सदर अस्पताल पर ऐसे आरोप लगते हैं सरकारी चिकित्सक लापरवाही बरतते हैं, मरीज को देखते नहीं, लेकिन इस तरह की स्थिति सबके साथ है। इस मुद्दे पर जब अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने लंबी सफाई दी। शब्दों के धनी है, आइए सुनते हैं उनकी बात। मरीज की मौत हो गई थी और हंगामा क्या पूरा मामला हुआ था? एक तो पहले करेक्शन थोड़ा कर दें मनीष जी, इस पेशेंट की मौत अस्पताल में नहीं हुई है। इस पेशेंट का मौत रास्ते में रेफ़र होके 1 घंटे बाद मौत हुई है, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग आके हंगामा क्रिएट जैसे करते हैं, वही हुआ। पेशेंट का अटेंडेंट का एक लड़का है जो बेचारा शांत, उसको सुबह से हम कन्विंस कर रहे हैं कि तुम बाहर हायर सेंटर में चले जाओ, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत घटा हुआ था, 80% था। बीपी उसका 80 और 50 था। उसका टीएलसी काउंट बहुत ज़्यादा था, मतलब कंडीशन जो बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2, सेप्टिक शॉक में पेशेंट का अल्टर्ड सेंसोरियम था, सेंसलेस नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं था। सारा समझाने के बाद भी अटेंडेंट बोलता है कि सर आप पे मुझे पूरा विश्वास है, हमको मालूम है आप बक्सर के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से गिनती की जाती है आपकी, आप पे पूरा विश्वास, हम कहीं जाएंगे नहीं सर, जो भी होगा यही ठीक कीजिए। हम बोले कि देख भाई, अब इनको लंबा जरूरत पड़ेगा भर्ती का, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, हमारे यहाँ रहोगे, प्राइवेट सेटअप है, ऑक्सीजन का चार्ज तो लगेगा। मान लो मैं अपना खर्च कम कर दूंगा, है ना, गरीब समझते हुए इतना सपोर्ट कर दूंगा, ऑक्सीजन का चार्ज तो देना पड़ेगा, उसमें कुछ कम कर दूंगा, फिर भी तुम्हारा 3-4 दिन का हॉस्पिटल में भर्ती रहने का खर्चा लंबा आ जाएगा। तुम हायर सेंटर में पटना रेफर कर देता हूँ, वहाँ चले जाओ, उसमें भी तुमको एम्बुलेंस का खर्चा कम लगे। इसलिए मैंने क्या उसको सलाह दिया कि तुमको यहाँ से एम्बुलेंस व्यवस्था करा के सदर भेजता हूँ, और सदर से तुम एम्बुलेंस करा के फ्री में तुम वहाँ चले जाओ। ये मानवता मैंने दिखाया, लेकिन वो लड़का ठीक था। उसके साथ के कुछ लोग आके जो हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यहाँ के हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। मैंने प्रशासन को भी बता दिया कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो अन्य किसी के सामने झुकूँ और मुआवजा की बात करूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ, यदि बोले कि कोई गरीब है तो मदद कर सकता हूँ, मैं हमेशा मदद करता हूँ। मदद के लिए मैं हमेशा लोगों के लिए साथ रहता हूँ। तो मेरा यही है कि मौत यहाँ नहीं हुई है, उसकी मौत 1 घंटे बाद हुई है, और वो भी रेस्पिरेटरी फेलियर का। कभी भी मेडिकली में कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट फेलियर होता है, वो पेशेंट कभी भी सीरियस हो सकता है, कहीं मौत हो सकती है, वो मेडिकल साइंस है। सर आपने बताया कि 1 घंटे बाद मौत हुई है, यहाँ से सदर अस्पताल की जो दूरी है काफ़ी कम है, और अस्पताल वहाँ पहुँचते ही मरीज की मौत हो गई, वजह के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन 1 घंटा तो अस्पताल जाने में नहीं लगेगा ना। अब वो वही समझ में हो सकता है कहीं और गया हो क्या, कि हम तो यहाँ से एम्बुलेंस में उसको बाहर भेजे थे। अब वो कितना, हाँ मेरे सीसीटीवी में सारा रिकॉर्डेड है, यहाँ मेरा पीछे सीसीटीवी है, मैंने सारा अटेंडेंट को समझाया, ये साउंड वाला सीसीटीवी है, कभी इसमें खोलेंगे। मैंने 10 मिनट तक पेशेंट को समझाया, भाई तुम जाओ, दिक्कत बोले नहीं सर हमको रख लीजिए। क्या कैसे रखेंगे, जो भी होगा बोले जो भी होगा सर हम देख लेंगे, हम अकेले हैं सर, नहीं जा पाएंगे। समझाने के बाद जैसे तैसे करके उसको भेजे हम। उसमें खर्चा कितना, उसका 6,000 का कुछ बिल बना था, 3 या 3,500 मेरा स्टाफ लोग उससे लिया। बोले ठीक है आप जाइए, पहले मरीज का इलाज कराइए आप। उनका आरोप था कि पैसे के लिए रोका गया था किसी परिजन। पैसे के लिए रोका जाता तो सुनिए, उसमें अभी रिकॉर्डिंग में है ना, यदि पैसे का होता तो मैं उसको इतना कन्विंस करके उसका पैसा बचाने की बात नहीं करता, बल्कि मैं तो रोक लेता उसको यहीं पे, और समझा भी दिया, तो उस पर लिख भी दिया मैंने कि पेशेंट का जीसी वेरी पुअर है, पूरा समझा दिया, तो पेशेंट मर भी जाएगा तो मैंने समझा दिया, बता देता, मैं तो बच जाता। नहीं, मैं मानवता को हमेशा आगे लेके चलता हूँ, एक चिकित्सक का धर्म निभाता हूँ, और पेशेंट को मैंने रेफर किया ताकि उसका पैसा बचे। क्या लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? अहिरौली के रहने वाले श्रीकृष्ण सिंह की मौत हृदयाघात से हुई ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन यह तो कहेंगे डॉक्टर ही। अगर मरीज की स्थिति नाजुक थी तो उसे सुबह 9-10 बजे से लेकर के 6 बजे तक रोक कर रखने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपके पास उपचार नहीं है तो उसे कहीं और भेजते।
इस तरह की लापरवाही चिकित्सकों की साख पर तो बट्टा है ही, मानवता भी इससे रह रह करके शर्मसार होती रहती है। चिकित्सकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हर मरीज के बटुए में उतनी रकम नहीं होती। अगर स्थिति नाजुक है तो उसे उचित जगह भेज देना ही श्रेयकर है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।